लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग डिस्काउंट छूट बट्टा चैप्टर पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट में जो फिक्स टाइप के सवाल होते हैं, है ना बच्चों, यानी कि पेपर में जो बार बार आते हैं, केवल डेटा चेंज होता है, वो सब हम कर चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं अब? मिसलेनियस सवाल। ठीक है, आइए। सवाल नंबर 130 तक हम बना चुके हैं, तो अब आपके सामने आएगा सवाल नंबर 131। करो। एक कंपनी अलाउज 15% डिस्काउंट एंड गेट्स 19% प्रॉफिट। एक कंपनी 15% डिस्काउंट देती है और कंपनी को 19% का प्रॉफिट होता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाई 12%, अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट 12% बढ़ जाता है, देन द मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाई 10%, अंकित मूल्य को भी 10% बढ़ा दिया जाए। कंपनी स्टिल गिव्स 15% डिस्काउंट, कंपनी अब भी 15% का डिस्काउंट देती है, तो नया प्रॉफिट क्या होगा? नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सवाल है, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहली वाली लाइन अगर ध्यान से देखो, एक कंपनी 15% डिस्काउंट देती है, 19% प्रॉफिट होता है, तो इस कंपनी के कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं सचिन? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 15 डिस्काउंट है, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट है 19%, 100 प्लस 19 119। किससे चला गया जी ये? 17 से। 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, ये आ गया। ये क्या चीज आ गई? ये कंपनी के कॉस्ट प्राइस और कंपनी के मार्क प्राइस का रेशियो है, 7:9। अस है, सॉरी 5:7 है ना, 17 से कटाए 5:7। अगले सवाल, असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 12%। कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ जाता है? 12%। कॉस्ट प्राइस है 5, 5 को अगर 12% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 112%, यानी कि 1.12। ये कंपनी का क्या हो गया? नया कॉस्ट प्राइस। सही बात है। मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, कंपनी का मार्क प्राइस कितना है? सामान का 7। मार्क प्राइस 10% बढ़ाते हैं, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110%, यानी कि 1.1। ये नया मार्क प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? नया मार्क प्राइस। इस नए मार्क प्राइस पर कंपनी स्टिल गिव्स 15% डिस्काउंट। इस न्यू एमआरपी पर कंपनी अब भी 15% डिस्काउंट देती है। तो भैया कितने में बेचेगी कंपनी? 100% पर अगर 15% डिस्काउंट देगी तो कंपनी इसको 85% में बेचेगी ना, 0.85 में, है ना। यानी कि सामान को इतने रुपए में कंपनी बेचेगी। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया। पूछा नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? कुल मिलाके हुआ ये कि कंपनी इतने रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान इतने रुपए में बेच रही है। लाभ क्या हुआ? क्या ले लेंगे हम लोग? रेशियो। रेशियो लेंगे तो यहां पे डेसिमल से डेसिमल हट गए। डेसिमल के बाद एक अंक हटाओगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी, है कि नहीं बच्चे? अब आप खुद बताओ, 7 से 112 कितनी बार कट गया? 16 बार। उसके बाद 5 से 50 10 बार और 5 से 85 17 बार। तो 16 गुणा 10 160, 16 दुसाम 160। रेशियो कितना आ गया? 11 गुणा 17 18। यानी कि अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि कंपनी ने 160 रुपए के सीपी का सामान 187 में बेचा। कितना प्रॉफिट हुआ? 27 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 160 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये बच्चों ये किससे चला गया? 20 से। 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 100, तो 27 पंजे 135/8% आ गया कि नहीं? अगर 135 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16 अट्ठे 128, 16 सही 7/8% है ना। 16 अट्ठे 128 और 7 135, 16 सही 7/8। देखो बहुत नजदीक आंसर दिए। ये 7/8 क्या होता है प्यारे बच्चे, बताओ? 1/8 होता है 0.125। 0.125 का 7 गुना 0.875, तो 16.875% आंसर है। कौन सा है? देख रहे हो कितने क्लोज आंसर दिए हूं। ये सवाल इसलिए आसान हो गया क्योंकि हमने यहां क्या ले लिया? रेशियो। ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है हमारी कि कैसा भी सवाल है रेशियो लेके तोड़ दो। ठीक है बच्चों, आगे चलते ही बताएंगे। सवाल नंबर 132 करिए।
सैम बॉट एन आर्टिकल एट ₹14,800। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी है। क्या है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड सेल्स इट in such a way that if he will give 46:2/3% discount, then loss occurred to him is equal to profit earned by him when he will give 30% discount. Find the mark price of article। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बैंकिंग एसबीआई क्लर्क 2020 के पेपर का सवाल है बच्चों, ये है ना। करो जरा आप। मैं कहूंगा कि अब तक मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है ये। बेस्ट क्वेश्चंस में सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, यानी कि ये क्या है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस। खरीदने के बाद सैम उस वस्तु का कीमत बढ़ाकर अंकित करता है। सैम उस वस्तु का मार्क प्राइस फिक्स करता है। ठीक है ना बच्चे, ध्यान से पढ़ो भाई, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, केवल सवाल पढ़ो। सवाल जब तक सवाल समझ नहीं आएगा सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं। आप 10-10 बार सवाल पढ़ो, सवाल समझो, बस सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी, उसका कुछ सेलिंग प्राइस फिक्स करता है। इस तरीके से फिक्स करता है ना। ही मार्क्स अप द आर्टिकल एंड सेल्स इट इन सच ए वे, इस तरीके से बेचता है that if he will give 46:2/3% discount, the loss occur to him। अगर वो 46 सही 2/3% डिस्काउंट देता है तो क्या होता है? उसे लॉस होता है ना बच्चे। जो लॉस होता है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है? उस प्रॉफिट के बराबर है जब उसी आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पर बेचता है। तुम्हें समझ में आया कि सवाल ने क्या कहा? तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी हिंदी और अंग्रेजी भाषा की सवाल ने, हैं? दुकानदार मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके बेच रहा है। ध्यान सुनिएगा, 46:2/3% डिस्काउंट देने पर जितना लॉस होता है सैम को, 30% डिस्काउंट देने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। अब आई बात समझ में, है ना। सैम ने 14,800 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसका कुछ एमआरपी फिक्स करा। ठीक है। 46 सही 2/3% डिस्काउंट देने पर सैम को लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? जितना 30% डिस्काउंट देने पर सैम को क्या होता? प्रॉफिट होता। अब आई बात समझ में। तो आपसे क्या पूछा है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर ही क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। आप बताओ, ये बहुत टिपिकल परसेंटेज है, किसमें बदल लेते? फ्रैक्शन में। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 46 सही 2/3% का मतलब है 40% प्लस 6 सही 2/3%। आ गया ना। 40% हो गया 2/5, 6 सही 2/3%, 1/15। तो कितना आ गया जोड़ के? ये 6/15 प्लस 1/15 यानी कि 7/15। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/15। ये 30% डिस्काउंट, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 3/10। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना मेरी प्यारी बात, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे मार्क प्राइस पे 7/15 डिस्काउंट देना है, यहां 3/10 डिस्काउंट देना है। मुझे 15 भी करना है, 10 भी करना है। कोई दिक्कत है? सबको मेरी बात समझ में आई? तो मैं मार्क प्राइस को एक ऐसी संख्या मान लेता हूं जो 15 से भी कटे और 10 से भी कटे, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम क्या आ गया? 30 यूनिट। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है बच्चों? 30 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जब सैम 46 सही 2/3% डिस्काउंट देके बेचता है तो सैम को लॉस होता है। लॉस होने का मतलब समान कॉस्ट प्राइस से कम में बिकता है। यही बात है। आप खुद बताओ, मार्क प्राइस है 30, अगर 30 यूनिट पे आप 46 सही 2/3% या 7/15 डिस्काउंट दोगे तो 30 का 7/15 कितना होता है? 14। अगर आप 30 मार्क प्राइस पे 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितने में बेचेंगे? 16 यूनिट में सामान बेचने से सैम को क्या होता है? लॉस होता है। और यह लॉस बराबर है जब सैम 30% डिस्काउंट देके वस्तु को बेचता है होने वाले प्रॉफिट पे। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 30। अगर आप 30 पे 30% डिस्काउंट लेंगे, 30 का 30% कितना होता है? 9, है ना।
अगर आप 30 रुपए के एमआरपी पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बेचोगे प्यारे बच्चों? 21 में। 30 रुपए के एमआरपी पे 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान को 21 में बेचेंगे। 21 यूनिट में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट। यही तो बोला है कि अगर आप एमआरपी पे 46 सही 2/3% डिस्काउंट देते हैं तो लॉस होता है, 30% डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट होता है। 46 सही 2/3% डिस्काउंट देने पे जितना लॉस होता है, 30% डिस्काउंट में बेचने से उतना ही प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं पढ़ा नहीं चुका? यानी कि सामान को 16 यूनिट में बेचने पे उतना ही लॉस हो रहा है जितना 21 यूनिट में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है। तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सामान का सीपी होगा इन दोनों का एवरेज। 16 और 21 के बीचों बीच की संख्या क्या आएगी? 16 + 21 यानी कि 37/2। ये सामान का सीपी नहीं आएगा, कॉस्ट प्राइस। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको प्रॉफिट लॉस में। अरे दिमाग लगा लो राक्षसों, बहुत ऊंची चीज है। केवल गणित नहीं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी मजबूत होनी चाहिए सवाल करने के लिए। हैं यहां 7/15 या 3/10 कोई कराता नहीं सवाल तो सब हल्के में लेते। 15 और 10 का एलसीएम 30। मैंने मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 30 है। सवाल को पढ़ो, यहां मत देखो कुछ मैं आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी, बस सवाल पढ़ो। वस्तु को इस तरह बेचता है कि अगर 46 सही 2/3% छूट देता है तो उसे होने वाला लॉस 30% डिस्काउंट देने पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर हो। मार्क प्राइस 30 पे अगर 7/15 डिस्काउंट देगा यानी कि कितना? 14। 30 पे 14 का डिस्काउंट देगा, सामान बिकेगा कितने में? 16 में। 16 में बेचने पे होता है लॉस। जब 30 पे 30% 30 का 30% 9 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने? 21 में। 21 में बेचने पे होता है प्रॉफिट। ये जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है। सीपी क्या होगा इन दोनों का? एवरेज। सीपी है कितना? 14,800 रुपए। ये ना हमने वस्तु कितने में खरीदी? 14,800 रुपए में। तो 37/2 यूनिट के लिए 14,800 रुपए कितने गुना बताओ? 37 चौका 148, 400 बार कट गया। 2 की उधर गुणा हो जाएगी, 400 दूनी 800, ये 800 गुना है। अगर ये 800 गुना है, क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य भी 30 यूनिट का 800 गुना आ जाएगा यानी कि 24,000 रुपए। मार्क प्राइस वस्तु का 24,000 रुपए। और यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है यहां पर? बताओ, आई बात समझ में? ठीक है ना? बहुत बुद्धि, मेहनत, पेशेंस चाहिए सवाल को करने के लिए। गधों के लेवल की चीज नहीं है बेटा ये। ठीक है बच्चों, गधों वाली चीज हो चुकी है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 133। इफ फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट ए 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, सवाल यह है, अगर फातिमा 60 एक जैसे खिलौने 40% डिस्काउंट पर बेचती है प्रिंटेड प्राइस पर। प्रिंटेड प्राइस यानी कि एमआरपी पर। अगर फातिमा प्रिंटेड प्राइस पे 40% डिस्काउंट पे 60 खिलौने बेचती है तो फातिमा को कितना प्रॉफिट होता है बच्चों? 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, सवाल है 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर। इनमें से 10 खिलौने आग में जलकर खराब हो गए। ठीक है, while selling the rest how much discount should be given on the printed price? बाकी खिलौनों को बेचते समय कितना डिस्काउंट देना चाहिए so that she can make the same amount of profit, जिससे कि वो पहले के बराबर ही प्रॉफिट कमा सके। कितना डिस्काउंट उसको देना चाहिए बाकी खिलौनों के प्रिंटेड प्राइस पे जिससे कि वो पहले के बराबर ही प्रॉफिट कमा सके। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक बात है बेटा, बहुत टफ चीज है, अच्छे समझो। फातिमा के पास 60 एक जैसे खिलौने हैं। कितना डिस्काउंट देती है? 40% डिस्काउंट देती है। मान लेते हैं कि एक टॉय का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए। मान लो एक टॉय का एमआरपी कितना है प्यारे दोस्तों? मैंने मान लिया कि 1 रुपए। एक टॉय का एमआरपी है 1 रुपए। तो फातिमा 60 एक जैसे खिलौने बेचती है। कितना डिस्काउंट देती है? 40%। अगर एक खिलौने का एमआरपी 1 रुपए तो 60 खिलौनों का एमआरपी कितना होगा? 60 रुपए। तो 60 रुपए के एमआरपी का सामान फातिमा बेचते लेकिन 40% डिस्काउंट देती है। 100% पे अगर 40% डिस्काउंट देगी तो फातिमा बेचेगी कितने में? 60% में।
60 रुपए का 60% में बेचती है, यानी कि फातिमा खिलौने इतने रुपए में बेचती है, ये ना इतने रुपए में बेची। 60 खिलौने में से 10 खिलौने आग में जल गए, तो खिलौने बचे कितने भाइयों फिर? 50। ये 50 खिलौने कितने डिस्काउंट पर बेचें जिससे कि पहले के बराबर लाभ हो? पहले के बराबर लाभ कब होगा? जब सामान उतने ही रुपए का बिक जाए जितना जब सामान उतने ही रुपए का बिक जाए जितना पहले बिक रहा था। पहले 60 खिलौने फातिमा 40% डिस्काउंट पर बेच रही थी, यानी कि कितने में बेच रही थी? 60 रुपए के 60%। एक खिलौने का एमआरपी अगर 1 रुपए है तो 60 खिलौनों का एमआरपी 60 रुपए, 40% डिस्काउंट दे तो 60 रुपए के 60% में बेचा, है ना बच्चे। 60 में से 10 खिलौने जल गए, कितने खिलौने बचे? 50। 50 खिलौनों का एमआरपी कितना है? 50 रुपए। इन 50 रुपए पे कितना डिस्काउंट दिया जाए कि पहले के बराबर लाभ हो? पहले के बराबर लाभ यानी कि सामान पहला जितने रुपए में बिक रहा था अब भी उतना ही बिकना चाहिए, है ना बच्चे। तो पहले सामान इतने में बिक रहा था, अब 50 रुपए के कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? अब 50 रुपए के कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? दिस शुड बी इक्वल। आई बात समझ में? पहले हम बेच रहे थे 60 रुपए के 60% में, है ना। अब 85 खिलौने, अब 50 रुपए के कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। ये 50 से कटेगा कितनी बार? 3600 ना, 72 बार। तो आपको अब खिलौने 72% में बेचने पड़ेंगे। ये डिस्काउंट नहीं आया है। कितने में बेचने पड़ेंगे? 50 रुपए का सामान 72% कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा फातिमा को? भाई हर चीज 100% होती है, 100% का सामान 72% में सेल कर रहे हो तो डिस्काउंट कितना दोगे? 100 में से 72 घटाओगे 28%। आई ना बात समझ? है ना गजब की टेक्नोलॉजी, एक ही लाइन में खत्म। आप ये सोचो कि अगर आप 40% डिस्काउंट देते हो तो 60% में बेचते हो। यहां 50 खिलौने कितने परसेंट में बेच रहे हैं? 72% में। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 28%। अगला सवाल है, देखिए। एक दुकानदार 24.5% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु 1510 रुपए में बेचता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे 10% का लॉस होता है, ठीक है। सवाल है अगर वह बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा? अगर वह वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे यानी कि एमआरपी पे बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? आंसर बताना है रुपए में, ठीक है बच्चों। करिए, जल्दी बताओ। देखो, आप यहां पे सीपी और एमपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, है ना बच्चे। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज भी बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। सवाल है अगर किसी वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितना लाभ होगा? अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे इसका मतलब आप सामान को किसमें बेचोगे? मार्क प्राइस में, अंकित मूल्य पे। तो सवाल यह है कि अगर आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? आंसर बताना है रुपए में, ठीक है भाई। अब बताइए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता लगाना होगा कि सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है और उसका मार्क प्राइस क्या है, यही ना सचिन? ध्यान सुनेगा। एक दुकानदार 24.5% डिस्काउंट के बाद एक वस्तु 1510 रुपए में बेचता है। 1510 रुपए क्या है? वस्तु का सेलिंग प्राइस। 24.5% डिस्काउंट देते, 24.5% का मतलब 24 दूनी 48 और एक 49/2%, ये ना, यही ना सचिन? 24.5 का मतलब 49/2% डिस्काउंट, यही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंट का मतलब 1/100 यानी कि 49/200। तो एक दुकानदार 49/200 डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 200 यूनिट है तो दुकानदार 200 यूनिट के मार्क प्राइस पे 200 का 24.5% कितना डिस्काउंट देता है? 49। अगर 200 पे 49 का डिस्काउंट देगा तो सामान बेचेगा कितने में? 100। 200 में से 49 घटाओ, 151 में बेचेगा, जबकि सामान बेचता कितने में? 1510 में। 151 की वैल्यू 1510 रुपए, कितने गुना? 10 गुना। तो मार्क प्राइस 200 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 10 गुना, यानी कि
2,000 रुपए। तो वस्तु का मार्क प्राइस आ गया 2,000 रुपीज। अगर मार्क प्राइस पूछा होता है तो ये आ जाता। आ गया। अच्छा, एक दुकानदार वस्तु 1,510 रुपए में बेचता है। 1,510 रुपए में बेचने की वजह से उसे 10% का लॉस होता है। तो क्या आप यहां से सीपी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते ना भाई। आप बताओ सीपी क्या आ जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। हर चीज 100% होती है ना। कॉस्ट प्राइस है 100%। अगर आप एक सामान को 1,510 रुपए में बेचते हो, 1,510 रुपए में बेचने पे 10% लॉस हो रहा है। सीपी 100% है। 100% पे अगर बच्चों 10% लॉस हो रहा है तो सामान पे कितने में रहा है? 90% में। कॉस्ट प्राइस के 90% में। ये 1,510 90% की वैल्यू। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 90 से भाग कर दो। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा कर दो। तो यहां से कॉस्ट प्राइस भी आ गया, 0 से 0 कट गया। कितना? 15,100/9 है ना। ये आ गया कॉस्ट प्राइस। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? मैंने ये लॉजिक लगाया कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाएंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस में लॉस घटाएंगे तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, है ना। तो मैंने यहां से वस्तु का मार्क प्राइस भी निकाल लिया और कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया। सवाल यह है, अगर दुकानदार बिना किसी डिस्काउंट के वस्तु को बेचे तो कितना लाभ होगा? वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,100/9। एमआरपी कितना है? 2,000। अगर दुकानदार बिना किसी डिस्काउंट में बेचेगा तो 15,100/9 का सामान कितने में बिकेगा? 2,000 रुपए में बिकेगा। लाभ कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये लाभ होगा कि नहीं? क्लियर है बच्चों? क्योंकि जब आप कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहे तो कॉस्ट प्राइस जो भी हो बिकेगा तो एमआरपी 2,000 रुपए की कीमत पे लाभ क्या होगा? घटाइए। जब घटाएंगे कितना आएगा? 9 दूनी 18,000 में से 15,000 ये 100 घटाएंगे तो 3,900/9। ये प्रॉफिट आ गया बच्चों, है ना। ऐसा सवाल मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, वहां मैंने फॉर्मूले से बताया था। ठीक है बच्चे। 3,900/9 कितना आएगा बच्चे? 400 तो छोटा ही रहेगा। 400 से तो छोटा ही रहेगा ना भाई। और ऊपर क्या बनना चाहिए? 0। 9 दूनी 18 1 19, ऊपर 9 बन गया है। ये आंसर है डी। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो 400 से बड़ा चला जाएगा ना। सॉरी, गड़बड़ कर दिया। 3600/9 होता है 400, है ना। तो 3900/9 400 से बड़ा आएगा। 422/9 क्या है आंसर? सी। ठीक है ना बच्चे। 422/9 आंसर है। क्लियर है? 3600/9 400, तो यहां पे 422 सही 22/9। ठीक है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? गड़बड़ कर रहे हैं यार हम, ये मैच नहीं कर रहा। ये 2900 आया यार। क्या है ये? 2900। 18,000 में से 15,100 घटाएंगे तो 2900/9 आएगा। 2900/9 रुपए। ठीक है ना। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला ही आंसर है, डी ऑप्शन। 322 सही 2/9 रुपए। ठीक है बच्चों। 322 सही 2/9 होती है 27। 300 फिर 200/9। आगे चलते हैं। बताओ सवाल नंबर 135, सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल करो। करो बच्चों। ये सवाल सीजीएल 2024 प्री का है और बड़ा अलग सा सवाल है। आसान है, टफ नहीं है। ये अगर राम एक पंखा खरीदता है तो 60% डिस्काउंट मिलता है। हालांकि अगर वह 3 पंखे खरीदता है तो पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% का डिस्काउंट मिलता है। राम द्वारा 3 पंखों के लिए पेमेंट की गई कीमत 6800 रुपए। 3 पंखों के लिए राम ने कितना पेमेंट किया? 6800 रुपए। तो आपसे पूछा प्रत्येक पंखे का एमआरपी क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब सवाल है। बनाओ बच्चों। अगर राम एक पंखा खरीदता है तो उसे दुकान पे 8% छूट मिलती है। पर अगर वही राम 3 पंखे खरीदता है तो पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10%, तीसरे पर 12% छूट मिलती है।
तीनों पंखों के लिए राम ने कितना पेमेंट किया? 6800 रुपए। प्रत्येक पंखे का एमआरपी क्या होगा? प्यारे भाई, सवाल का डेटा बहुत आसान है। 100 मान के करते हैं कि माना पंखे का, प्रत्येक पंखे का एमआरपी 100 रुपए है। राम ने 3 पंखे खरीदे हैं, तो पहली लाइन का कोई मतलब बचता ही नहीं है। अब बताओ, अगर ईच पंखे का मार्क प्राइस 100 रुपए है, तो 3 पंखों का मार्क प्राइस कितना होगा? 300। एक पंखे का एमआरपी 100 रुपए, राम ने 3 पंखे खरीदे तो उनका एमआरपी 300। पहले पंखे पे राम को 6% डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी 100 है, 100 पे 6% डिस्काउंट मिलेगा यानी कि 6 का। दूसरे पे कितना डिस्काउंट मिला? 100 का 10% यानी कि 10 का। तीसरे पंखे का एमआरपी 100 है, तीसरे पंखे पे 12% डिस्काउंट मिला, 100 का 12% यानी कि 12 का। तो 3 पंखों के लिए राम ने कितना पेमेंट किया मेरे प्यारे भाई? ये घटा दीजिए, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दो। 12 6 18 10 28। तो 300 में से जब हम लोग 28 घटाएंगे तो 272। राम ने 272 यूनिट पे किया 3 पंखों के लिए, जबकि कितना पे किया है? 6800 रुपए। तो 272 यूनिट की वैल्यू ही 6800 रुपए। बताओ कितने गुना? ये कितने गुना है? ये उल्टा कट रहा है बेटा, 68 से 272 कट रहा है 4 बार, है ना। 60 चौका 240, 8 चौक 32, फिर 4 से हमारा उधर 2 जीरो यानी कि 100 कट गया 25 बार। ये 25 गुना है भाई। अगर ये 25 गुना है तो प्रत्येक पंखे का मार्क प्राइस भी 100 का 25 गुना आएगा, 2500 रुपए। ऑप्शन है बी वाला। गजब सवाल, ठीक है ना। आइए ये बताओ, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट, यहां पर 136 करेंगे। सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है, बनाओ। देखो ये सेम सवाल सीजीएल 2025 के बहुत सारी शिफ्टों में आया है, 10-12 शिफ्टों में। सेम डेटा, मतलब डेटा अलग है, सेम लैंग्वेज, बिल्कुल सेम लैंग्वेज, कुछ नहीं बदला गया। करेंगे एक तो इतने बड़े सवालों को पढ़ना ही अपने आप में जंग है, फिर सोचना कि क्या थॉट प्रोसेस लगाएं, फिर आंसर तक पहुंचना, तो पेपर में बैठ के बात बहुत मुश्किल हो जाती है ना। ए फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोजेस ऑफ ए पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल फॉर जेड रुपए, देयर बाय रियलाइजिंग ए 25% प्रॉफिट मार्जिन। एक फर्नीचर कंपनी है जो एक टेबल जेड रुपए में बेचती है, जिससे 25% का लाभ होता है। Subsequently, as a promotional strategy for a festive period, the mark price of this identical table is elevated to 1.6 Z. एक स्ट्रेटजी के तहत इसका मार्क प्राइस 1.6 Z तक बढ़ा दिया गया। Following this adjustment, a special concession of 20% is applied to the newly established market price. इस एडजस्टमेंट के बाद 20% का एक स्पेशल कंसेशन दिया गया है नए मार्क प्राइस पर। द इंक्वायरी देन सीक्स टू एसर्टेन द रिजल्टिंग परसेंटेज प्रॉफिट जनरेटेड बाय द स्टोर ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सेलिब्रेटरी सेल्स पीरियड। फिर ये हम जांच करना चाहते हैं कि इस अवधि के दौरान है भाई, ये जो स्पेसिफिक जो हमने सेल चलाई है, इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो आपसे पूछा है व्हाट द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द स्टोर ड्यूरिंग द फेस्टिव सेल। उत्सव बिक्री के दौरान स्टोर का लाभ प्रतिशत क्या है। खुद ही पढ़ लो सवाल, पढ़ते पढ़ते ही खो जाओगे, ठीक है। सवाल पढ़ लिया, समझ लिया, एक एक बात पे ध्यान दो। एक फर्नीचर कंपनी है, वो एक पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल जो है बेचती है जेड रुपए में, जिससे 25% प्रॉफिट मार्जिन होता है। कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? 25%। मान लो एक फर्नीचर कंपनी ने एक टेबल बनाया जिसका कॉस्ट प्राइस है 100। एक फर्नीचर कंपनी ने टेबल बनाया जिसका सीपी क्या है? 100। अब ये जो है फर्नीचर वाली ये जो कंपनी है, ये उसे जेड रुपए में बेचती है और 25% प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसका मतलब क्या है कि जेड की जो वैल्यू 100 से 25% ज्यादा है। कितना? 125। ये ना भाई, अरे राक्षसो यही है ना। एक फर्नीचर शुरू में एक डाइनिंग टेबल जेड रुपए में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ मार्जिन मिलता है। यानी कि टेबल का अगर सीपी 100 है तो जेड कितना? 125।
कोई दिक्कत? अब एक उत्सव के दौरान सेम टेबल का अंकित मूल्य 1.6 जेड तक बढ़ा दिया जाता है। अब इस टेबल का जो अंकित मूल्य है जेड से कितना कर दिया? 1.6 जेड। अब ये जेड है, इसका 1.6 जेड करने का मतलब है कि इसको 1.6 से गुणा। बताओ 125 की 1.6 में गुणा करने पर क्या आएगा? 125 अट्ठे हजार होता है, 125 गुणा 16 2000। तो 125 की 1.6 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 200। क्या आ गया? 200। यानी कि टेबल का नया मार्क प्राइस हो गया 200। अब इस एडजस्टमेंट के बाद हम नए एमआरपी पर 20% की विशेष जो है कंसेशन दिया जाता है, ये बोला है। आगे क्या बोला है? सवाल पढ़ते रहो। फॉलोइंग दिस एडजस्टमेंट ए स्पेसिफिक कंसेशन ऑफ 20% इज अप्लाइड टू द न्यूली स्टेब्लिश्ड मार्क प्राइस। नया मार्क प्राइस हो गया 1.6 जेड 200 रुपए। अब ये एडजस्टमेंट हमने कर दी, फिर हमने इस पे कितना स्पेशल डिस्काउंट दिया? 20%। 20% कंसेशन दिया। कंसेशन मतलब छूटी होता है, रियायत। 200 का 20% 40, 200 पे 40 का डिस्काउंट देंगे, यानी कि अब टेबल को कितने में बेचा जाएगा? 160 में। बताओ 160 में टेबल बेचेंगे कितना लाभ होगा? टेबल का सीपी 100 था, अब 160 में बिक रहा है, लाभ कितना हो रहा है टेबल पे? 60%। बताओ, यानी कि जो सवाल 8 लाइन तक एग्जामिनर खींच रहा है वो सवाल मात्र एक स्टेप का है। सचिन, सबको समझ में आया? लेकिन असली भाषा यहां ये सॉल्यूशन नहीं है प्यारे दोस्तों, ये तो तन्नक सा है। क्या है कि आप इसकी भाषा देख के डरे ना। ये मैंने आपको एक सवाल कराया, अगर आप में जो है हिम्मत है और आप पंक्चुअल हैं, आप एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग पे, यहां पर मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में भाई, ठीक है। ये हमने प्रीवियस ईयर के 2025 में 46 शिफ्ट में पेपर हुआ था सीजल का, मैंने 46 की 46 शिफ्ट सारी फ्री डाल रखी है ना। आप कोई भी पेपर खोल के जो है डाउनलोड करके देखना, उसमें कई सारे मतलब हर एक शिफ्ट में आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, ठीक है। सवाल में कुछ भी दम नहीं होता। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 137 बनाओ। द मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आर इन द रेशियो 16:5:7। इफ आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज हायर देन सीपी, फंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। अगर आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए हायर मार्क किया जाता है, यानी अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए अधिक है, देन फंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। तो बताइए दी गई छूट की राशि क्या है? यह सवाल भी बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है भाई, ठीक है ना। क्या दिया है सवाल में? सवाल में दिया है मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और क्या प्यारे बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज 16:5:7 के रेशियो में है। क्या है रेशियो? 16:5:7। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए अधिक है। क्या पूछा है? डिस्काउंट की राशि पूछी है। ध्यान से सुनेगा, इधर देखो भाई, ऐसा मत समझना कि ये आप परसेंटेज दिया सब परसेंटेज काट दो सर, मार्कअप डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ऐसे नहीं काट सकते बेटा। मार्कअप परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? यानी कि बेस अलग अलग हो गया ना, तो आप ऐसे परसेंटेज नहीं काट सकते। ये मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसका रेशियो है ये, है ना बच्चों? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। यहां मुझे सवाल की कमजोरी पता चली कि चाहे मार्कअप परसेंटेज की बात करें चाहे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, दोनों किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? सीपी को। जबकि डिस्काउंट परसेंटेज का बेस अलग होता है, क्या? मार्क प्राइस, है ना बच्चे? ध्यान से सुनेगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बिजनेस कैसे होता है। सबसे पहले आप सामान खरीदते हैं, आप उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हैं। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? मार्कअप, है ना। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद आप उस पर कुछ डिस्काउंट देकर बेचते हो, यही है ना।
और सीपी से एसपी जितना ज्यादा है वही क्या है आपका प्रॉफिट, है कि नहीं बच्चे, ये प्रॉफिट। अगर आप ध्यान से देखें तो प्यारे दोस्तों मैं आपसे दिमाग लगाऊंगा, लगाना आप मेरे साथ। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जितना ज्यादा है वो क्या है मार्कअप। मार्कअप कितना है, मार्कअप परसेंटेज है 16। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जितना ज्यादा है वो क्या है आपका प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 7 यूनिट। आई ना बात समझ में। क्या इन दोनों का बेस सेम नहीं हो गया, मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का बेस सेम नहीं हो गया। अगर मार्कअप परसेंटेज प्यारे बच्चों यहां 16 यूनिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है प्यारे बच्चों यहां पर 7 यूनिट। हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं। ऐसा सचिन मस्त चीज है ना, कोई दिक्कत। अगर यहां मार्कअप प्यारे बच्चों मार्कअप परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का बेस ही क्या है सीपी, सेम बेस है तो ही परसेंटेज कटेगा कि नहीं कटेगा, है कि नहीं बच्चों। तो अगर यहां मार्कअप परसेंटेज 16 यूनिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये 7 यूनिट। अगर यहां 16 यूनिट का मार्कअप है तो प्रॉफिट कितना हुआ है 7 यूनिट। तो फिर आपने डिस्काउंट कितना दिया है 9 का। पहले आप मार्क प्राइस 16 यूनिट बढ़ा के रखते हो, फिर आप 16 पे 9 ये 9 का डिस्काउंट दोगे है बच्चों, तो 16 माइनस 9 7, तभी तो 7 यूनिट का प्रॉफिट आ पाएगा कि नहीं। बताओ मजा आया कि नहीं आया। ये डिस्काउंट यहां इससे कोई मतलब है ही नहीं प्यारे दोस्त, क्योंकि इसका तो बेस ही अलग चला गया ना भाई। सवाल में क्या दिया, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए अधिक है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है 288 रुपए। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है 288 रुपए, कितने गुना 16 कम 16 है भाई, और 12 16 128 18 गुना। पूछा है दिए छूट की राशि कितने, डिस्काउंट कितना दिया गया है 9, 9 की वैल्यू भी क्या आएगी 18 गुना 18 निम्मा 162 रुपए आंसर है। गजब सवाल है ना। ठीक है बच्चे, तो यहां असली खेला यहां होना था कि जो मार्कअप परसेंटेज है जो प्रॉफिट परसेंटेज है दोनों का बेस सेम है। अगर मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:7 है, यानी कि अगर यहां 16 यूनिट मार्कअप किया गया तो प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए 7 यूनिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो डिस्काउंट कितना दिया गया होगा 9 यूनिट, क्योंकि 16 माइनस 9 7। 16 यूनिट के लिए 288 रुपए, 9 यूनिट की वैल्यू 18 गुना 162 रुपए। तगड़ी बात है कि नहीं बच्चे। ठीक है, यह सवाल ऑलरेडी बैंकिंग के पेपर में पूछा गया है। मान लीजिए अगर इसी सवाल में यह चीज ना पूछ के आपसे पूछ लेता, बताओ वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, क्या आंसर आएगा बताओ बच्चों। सवाल ये देगा मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो है 16:5:7। क्या पूछेगा बताओ वस्तु पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, या ये भी पूछ सकता है वस्तु पे कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है ना। बताइए, ये मैं अपनी मर्जी से एग्जाम को हिंट दे रहा हूं कि आगे सवाल बनाना। ये मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो है बच्चों। आपको पता अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी एक्स से। किससे गुणा हो जाएगी एक्स से। बताओ बच्चों है कि नहीं सचिन। मार्कअप परसेंटेज यानी कि कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना, डिस्काउंट परसेंटेज यानी कि मार्क प्राइस को कम करना। क्या मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज नहीं होता है बच्चों। यानी कि इन दोनों का सक्सेसिव करूंगा अगर मैं फॉर्मूला से तो क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए ना परसेंटेज। मार्कअप है 16x%, डिस्काउंट है 5x%, इनका सक्सेसिव क्या आएगा 16x माइनस 5x माइनस 16x गुणा 5x बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 7x परसेंटेज के। 7x आ गया। बताइए 16x माइनस 5x 11x, 7x इधर आएगा, 11x में से 7x घटाएंगे 4x बराबर 16 पंजे 80, 80x स्क्वायर बटे 100। बताइए 1x से 1x कट गया, 1x बच गया, 100 की इधर गुणा 400 बटे 80 यानी कि कितना 5। x का मान क्या आ गया x 5 आ गया।
मार्कअप परसेंटेज 16 × 5 80%, डिस्काउंट परसेंटेज 5 × 5 25%, प्रॉफिट कितना आ गया 7 × 5 35%। बोलो आया मजा है? ठीक है बच्चों, ये मैं आपको कैट लेवल बैंकिंग लेवल तक तैयार कर दे रहा हूं यहां से बेटा, ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 138 करिए। ए शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 60%। इफ ही इंक्रीज डिस्काउंट फ्रॉम 9.5% to 15.5%, देन द प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 144 रुपए। हाउ मच प्रॉफिट ही अर्न if he gives a discount of 35% on the marked price? बताइए उस पर कितना प्रॉफिट होगा अगर वो मार्क प्राइस पे 35% डिस्काउंट देता है। करिए। ठीक है बच्चों, बताओ। पहले तो सवाल ही समझ आना चाहिए कि सवाल क्या है। एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट की कीमत में 60% की वृद्धि करता है, यानी कि 60% क्या कर रहा है मार्कअप। शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाई 60%। तो यानी कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से बच्चों कितना ज्यादा है 60% ज्यादा, ये ना सचिन। इफ ही इंक्रीज, अब मार्क प्राइस पे क्या देगा शॉपकीपर डिस्काउंट। अगर शॉपकीपर डिस्काउंट 9.5% से 15.5% बढ़ाता है तो शॉपकीपर का प्रॉफिट 144 रुपए कम हो जाता है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? अगर शॉपकीपर डिस्काउंट बढ़ाएगा तो कस्टमर को पैसा कम देना पड़ेगा, शॉपकीपर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक शॉपकीपर पहले कितना डिस्काउंट दे रहा था 9.5%, अब शॉपकीपर ने डिस्काउंट बढ़ा के कितना कर दिया 15.5%, यानी कि शॉपकीपर ने डिस्काउंट 9.5 से 15.5 6% बढ़ा दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पर, यानी कि शॉपकीपर ने डिस्काउंट मार्क प्राइस का 6% बढ़ा दिया ना। जब शॉपकीपर ने डिस्काउंट 6% बढ़ा दिया तो कस्टमर को 6% पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि उसका प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा 144 रुपए, यानी कि मार्क प्राइस का 6% किसके बराबर है 144 रुपए के बराबर है कि नहीं सचिन? आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? मुझे लगता है यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो मार्क प्राइस का 1% कितना आ जाएगा बच्चों 24 का 144, मार्क प्राइस का 100% कितना आ जाएगा 2400 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपए आ गया। ये बढ़िया सवाल है यहां तक, है कि नहीं? तो लॉजिक सोचना था कि अगर कोई शॉपकीपर डिस्काउंट 6% बढ़ाएगा तो उसके पॉकेट में 6% पैसा कम आएगा, एमआरपी का 6% है ना, उसका प्रॉफिट कितना घट जाएगा 144 रुपए। तो एमआरपी का 6% 144 रुपए, तो एमआरपी का 100% कितना आ गया 2400 रुपए। एमआरपी जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 60% ज्यादा है। सवाल आगे ये है कि अगर वो एमआरपी पे 35% डिस्काउंट दे तो कितना लाभ होगा। अगर एमआरपी पे 35% डिस्काउंट देगा तो मुझे बताओ सामान कितने में बिचेगा, ये ना सचिन? बताओ बच्चों। मान लो जैसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो मार्क प्राइस 60% ज्यादा है, कितना है 160, यही है कितना 160। अगर 160 पे 35% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे 160 का 35% होता है 7/20, यही ना, कितना 56। 160 का 35% क्या होता है 8 सत्ते 56। 160 पे 56 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने में 104 में, ये ना। 100 यूनिट के कॉस्ट प्राइस का सामान आप 104 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा बच्चों 4 यूनिट का प्रॉफिट होगा कि नहीं। ये 4 यूनिट की वैल्यू पूछे, एमआरपी कितना 160, 160 की वैल्यू कितनी है 2400 रुपए, कितने गुना 15 गुना, तो प्रॉफिट कितना होगा 4, 4 की वैल्यू भी 15 गुना, कितना आ गया आंसर 60 रुपए, है ना। गजब सवाल है कि नहीं बच्चे? हम्म, बताओ। ठीक है जी,
मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 139। करो। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 13:9 है। दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 6:5 है। ठीक है। सवाल है सेलिंग प्राइस ज्ञात करें अगर कॉस्ट प्राइस 9520 रुपए था। ठीक है। देखो ध्यान से सुनेगा। सवाल में क्या दिया है कि किसी वस्तु के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 13:9। ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या दी है? दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 6:5 है। वस्तु पर दिए गए डिस्काउंट और होने वाले प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को शॉर्ट में पी लिख दे रहे हैं। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 6:5। बोला सेलिंग प्राइस ज्ञात करें अगर कॉस्ट प्राइस 9520 रुपए है ना बच्चे? बताओ, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। सवाल में पूछा है सेलिंग प्राइस, दिया है कॉस्ट प्राइस, ही बात है ना। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, हालांकि सेलिंग प्राइस जो भी आएगा 9 यूनिट दिख रहा है, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 यूनिट है ना, 9 का मल्टीपल। अब आप बताओ इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? क्या कॉमन है इन दोनों रेशियो में? अगर दो अलग अलग रेशियो दिए हैं तो उनको मर्ज ही करना है, और तो कोई तरीका है नहीं। इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? 13 रुपए के मार्क प्राइस का सामान अगर आप 9 यूनिट में बेचते हैं तो आप डिस्काउंट देते हैं 4 यूनिट का। कितना डिस्काउंट देते हैं? 13 के एमआरपी का सामान 9 में बेचते हैं तो आप 4 यूनिट का डिस्काउंट देते हैं, जबकि यहां डिस्काउंट कितना है? 6। तो सबने बात पकड़ ली कि यहां डिस्काउंट प्यारे दोस्तों 4 है, यहां है 6। तो हमें 4 और 6 को इक्वल करना पड़ेगा। 4 6 का एलसीएम 12। 13 के एमआरपी का सामान अगर आप 9 में बेचोगे तो डिस्काउंट कितना देंगे प्यारे मित्र? 4 का। 13 माइनस 9 4, यहां डिस्काउंट 6, तो 12 12 बना लेते हैं। तो यहां पर डिस्काउंट 4 है, 4 को 12 बनाना है तो पूरे रेशियो को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। तो 13 तिया 39 और 9 तिया 13 तिया 39, 9 तिया 27। 39 का सामान अगर 27 में बिका तो कितना डिस्काउंट हो गया? 12। यहां 6 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा? 2 से। 2 से गुणा करेंगे, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। अब तो कोई समस्या ही नहीं है। आप बताओ 39 के एमआरपी का सामान 27 में बिका, कितना डिस्काउंट दिया? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 10। आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, एक सामान का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, सेलिंग प्राइस है 27 यूनिट। आपको क्या दिया है सवाल में? कॉस्ट प्राइस। आप खुद बताओ, आप सामान को 27 यूनिट में बेचते हो, 27 यूनिट में बेचने से 10 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, सीपी क्या होगा? कोई दिक्कत है? आपने सामान को 27 यूनिट में बेचा, 27 यूनिट में बेचने से 10 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना है? 17 यूनिट। 17 पे 10 का प्रॉफिट होगा तो ही तो 27 में बिकेगा। 17 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दी है 9520 रुपए। कितने गुना भाई? 17 पंजे 85 और 10, 17 6 102, 560 गुना। तो 27 यूनिट की वैल्यू भी 560 गुना आ जाएगी। आंसर है 0, 7 6 42 2, 0 के बाद 2 आएगा, ए ऑप्शन है ना। ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। प्रॉफिट परसेंटेज था, प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालने हैं तो आप खुद देखो 17 के सीपी पे 10 का प्रॉफिट वो निकल जाएगा, परसेंटेज भी ना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 140 करेंगे। एक कुर्सी का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% अधिक है। मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज 37.5% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाई 44:4/9%, प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों। इफ द इनिशियल मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज 3850, चेयर का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 रुपए है, तो आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पहली लाइन पढ़ो।
एक चेयर का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से 37.5% अधिक है। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तो चेयर का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 3/8 ज्यादा है। यानी कि अगर चेयर का कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है, यानी कि 11। ये ना सचिन? तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना है? 8:11। सवाल में दिया चेयर का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 रुपए। अगर एक चेयर का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 रुपए, 11 यूनिट की वैल्यू 3850 रुपए, कितने गुना? 11 तिया 33 और 5, 11 पंजे 55, 350 गुना। तो उस चेयर का कॉस्ट प्राइस भी कितना आ जाएगा बच्चों? 8 का 350 गुना, यानी कि 2400 प्लस 400 क्या आ गया? 2800 रुपए। तो चेयर का इनिशियल कॉस्ट प्राइस है 2800 रुपए। सही है। सवाल इसके आगे सवाल है, इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 44:4/9%, द प्रॉफिट बिकम्स 3 टाइम्स। अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस भी और मार्क प्राइस भी दोनों 44 सही 4/9% बढ़ा दिए जाएं तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। ठीक है। आपसे पूछा चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। ये बच्चे ध्यान से सुनो बच्चों, एक बात बताओ, क्या किसी चेयर का मार्क प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता है? क्या चेयर का मार्क प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता है? भैया ये है पेन, इस पेन का मार्क प्राइस में 1 रुपया रखूं, 1 करोड़ रखूं, 10 करोड़ रखूं, 5 रुपया रखूं, 100 रुपया रखूं, कोई मतलब नहीं है जब तक ये पेन बिके ना, है कि नहीं? यानी कि जब आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा, है कि नहीं बच्चों? और मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा, है ना? सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज, ये पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट। तो अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस, मैंने मान लिया एक चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस है एसपी, है ना? एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना बढ़ाया जाता है? 44 सही 4/9%। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4/9। 11:1/9%, 1/9। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 4/9। तो चेयर का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया गया? चेयर का अगर इनिशियल सेलिंग प्राइस एसपी था तो सेलिंग प्राइस बढ़ाया गया 4/9। प्रॉफिट 3 गुना हो गया। 3 गुना होने का मतलब अगर इनिशियल प्रॉफिट पी रुपए था तो प्रॉफिट पी से कितना हो गया? 3p। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों? 2p बढ़ गया। दिस शुड बी इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए? बराबर होना चाहिए कि नहीं? जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाया प्रॉफिट 3 गुना हो गया, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा कितना? 2 गुना। बराबर होना चाहिए। 2 से 4 2 बार कट गया, यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 9/2। ये 9/2 आ गया। 9 ऊपर 2 नीचे। हमें कह सकते हैं कि एक चेयर का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है तो इस पे होने वाला प्रॉफिट कितना है? 2 यूनिट। जब आप चेयर का इनिशियल सेलिंग, ये सब इनिशियल वैल्यू, अगर किसी चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है? तो उस चेयर का सीपी कितना होगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट के समान पे 2 का प्रॉफिट होगा तभी तो 9 में बेचेंगे। और चेयर का इनिशियल कॉस्ट प्राइस है कितना? 7 यूनिट की वैल्यू ही 2800 रुपए है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना बता दो जरा? 400 गुना। आपसे क्या पूछा? चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस, तो 9 की वैल्यू भी 400 गुना आएगी। कितना आ गया आंसर? 3600 रुपए। ये सवालों का लेवल है। आई ना बात समझ में? अच्छा लग रहा है? जितने तगड़े तगड़े सवाल है उससे कहीं ज्यादा गजब के सॉल्यूशन है। ठीक है, सारे सवाल करा दिए, खत्म ही होने वाला। ये एक आप ट्राई करना 141। ठीक है बच्चे, आखिरी सवाल करेंगे हम इस सीट का। ठीक है बच्चों, आखिरी सवाल मिसलेनियस सवाल नंबर 142 बनाइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, है ना? 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। while the discount on 12 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल। 12 आर्टिकल पे डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड
डिस्काउंट परसेंटेज। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का डिफरेंस ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ते हैं। 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु के सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं सचिन? क्या आ जाएगा, 16/20, 20 उधर जाएगा, 16/20 क्या आएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4/5। While the discount on 12 article is equal to profit earned on 6 article, 12 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है ना। आपने 12 वस्तु के एमआरपी पर उतने रुपए का डिस्काउंट दिया है जितना 6 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पर आपको प्रॉफिट हुआ है। 12 आर्टिकल का डिस्काउंट बराबर 6 आर्टिकल का प्रॉफिट। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, एक आर्टिकल के डिस्काउंट और उसके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया बच्चों, 12 जब उधर जाएगा 6/12 कितना आ गया, 1/2। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। देखो प्रॉफिट परसेंटेज तो सीधा निकल गया भाई, अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप 4 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान कितने में बेच रहे हो, 4 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान अगर 5 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 होगा कि नहीं। 4 रुपए के सीपी का सामान 5 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1/4, 1/4 यानी कि कितना, 25% प्रॉफिट। मुझे निकालना क्या है सवाल सॉल्व करने के लिए, डिस्काउंट। क्या निकालना है, डिस्काउंट। भाई प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग खोजनी पड़ेगी क्योंकि दोनों का बेस क्या होता है, अलग अलग होता है ना बच्चों। 4 रुपए सीपी है, 5 रुपए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है 1/4, 25%। अब क्या निकालना है, डिस्काउंट। कैसे निकले, डिस्काउंट के लिए क्या चाहिए आपको, मार्क प्राइस। ये रेशियो है, ये रेशियो है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बताओ, क्या चीज दोनों में कॉमन है। प्रॉफिट तो हम लोगों ने निकाल लिया, प्रॉफिट कितना है यहां से 20%, हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। अगर 4 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान 5 रुपए में बिकता है तो प्रॉफिट होता है 1 रुपए, जबकि यहां प्रॉफिट कितना है 2 रुपए। तो हमें दोनों रेशियो में क्या सेम करना पड़ेगा, प्रॉफिट। इस तरह का कोई भी सवाल हो हमेशा यही टेक्नोलॉजी लगानी है कि दो अलग अलग रेशियो में जो भी चीज कॉमन हो उस कॉमन चीज को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अगर सीपी 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है तो प्रॉफिट हुआ 1 का, जबकि यहां प्रॉफिट कितना है 2, तो यहां भी 2 बना लेते हैं, 1 और 2 को सेम कर लेते हैं ना बच्चों, 2 बनाने के लिए यहां 1 है, 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा। क्या करेंगे बच्चों, 2 से गुणा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब आप खुद देखो, कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट। यहां भी प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट, सेम हो गया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर यही चीज करनी है। आप एक बात बताओ, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, मार्क प्राइस, है ना। आपने एक वस्तु को, ये दोनों हो गया ना, यहां भी 2 यूनिट का प्रॉफिट है, यहां भी 2 यूनिट का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 2 यूनिट है तो डिस्काउंट कितना है 1 यूनिट। आपने एक वस्तु को 10 रुपए में बेचा और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, बताओ उसका एमआरपी क्या होगा। आप एक वस्तु को 10 रुपए में बेचते हो, सेलिंग प्राइस 10 है, डिस्काउंट कितना देते हैं 1 रुपए, तो उसका एमआरपी क्या होगा 10 + 1, वस्तु का एमआरपी होगा प्यारे बच्चों 11 रुपए के एमआरपी पे आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो 1 रुपए का, तो 1/11 का मतलब हो गया 9.09%। ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 1/11, यही लॉजिक था, डिस्काउंट है 9.09%। और आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, ये ना, सॉरी यहां पे प्रॉफिट 20 नहीं है, कितना है 25%। तो 25% और 9.09% का डिफरेंस कितना आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों 15.91%। ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2019 के पेपर का है, सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, अब किसी टाइप को थोड़ा ना फॉलो कर रहा है कि नहीं बच्चे।
मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया है। और इसी के साथ हमारी डिस्काउंट की पहली शीट, जिसमें फिक्स टाइप के सारे सवाल और मिसलिनियस खत्म होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने डिस्काउंट बहुत ज्यादा मन से पढ़ा है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लॉजिकल भी और कैलकुलेटिव भी सवाल आने लगे हैं, है ना बच्चों। चलिए, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं है, डिस्काउंट की हमारी एक शीट और है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट की शीट नंबर 2, शीट नंबर 2। ठीक है बच्चों, सक्सेसिव डिस्काउंट। ऐसा नहीं कि आपको अलग से बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने या फॉर्मूला याद करना है, बहुत छोटी सी बात है। हमें ज्यादातर क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है बच्चे, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ये तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। आज हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसी पे सवाल भी, ये पूरा टाइप खत्म करवाएंगे। ठीक है, फ्री आर्टिकल वाला सब लोग लेंगे फ्री आर्टिकल कॉन्सेप्ट, फ्री आर्टिकल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनेगा। अगर आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हो या किसी दुकान में गए हो, तो वहां अक्सर लिखा होता है स्टोर के बाहर, बाई 3 गेट 1 फ्री ऑफर, है ना, बाई 3 गेट 1 फ्री ऑफर। तो ये बच्चों एक तरह का डिस्काउंट ही तो है सचिन, ये एक तरह का बच्चों डिस्काउंट ही तो है। ये कितने % डिस्काउंट हुआ जी, बताइए। आप एक शर्ट खरीदने जाते हो दुकान में, और दुकान के बाहर होर्डिंग पे लगा हुआ है बाई 3 शर्ट गेट 1 फ्री शर्ट, 3 कमीज खरीदो 1 कमीज फ्री ले जाओ। यानी कि दुकानदार को 3 कमीज का पैसा पकड़ाओ, घर को 4 शर्ट ले जाओ। क्लियर ना बच्चों, तो ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो हुआ। ये कितने % डिस्काउंट है बंधु, सबका अलग अलग आ रहा होगा। बाई 3 गेट 1 फ्री, ध्यान से सुनेगा। डिस्काउंट कौन देता है प्यारे बच्चों, दुकानदार। कौन देता है, दुकानदार। तो आपको दुकानदार के नजरिए से देखना है। कमेंट दिखाओ सचिन, ठीक है ना, विजिबल रखना आप। बताओ, साहिल राज शर्मा, विवेक सोनाली, सर 3600। बताइए बच्चे, ये कितना डिस्काउंट है। ध्यान सुनिएगा, दुकानदार के नजरिए से देखिए। दुकानदार कस्टमर को ये देके लुभा रहा है, उसको ऑफर दे रहा, भाई 3 सामान खरीदो और घर को 1 फ्री ले जाओ। 3 वस्तु खरीदो, घर को 1 फ्री ले जाओ। यानी कि दुकानदार ने कस्टमर को टोटल कितनी वस्तु दी, 3 + 1 4। दुकानदार ने कस्टमर को टोटल 4 आर्टिकल दिए। कितने आर्टिकल दिए, 4 आर्टिकल। दुकानदार ये कह रहा है बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 आर्टिकल का पैसा मुझे दो, 4 अपने घर को ले जाओ, जिसमें से 1 मैं फ्री दे रहा हूं और तेरे से 3 आर्टिकल का पैसा ले रहा हूं। तो दुकानदार कस्टमर को टोटल 4 आर्टिकल देता है, जिसमें से कुल 3 आर्टिकल का ही पैसा लेता है दुकानदार कस्टमर से। उन 4 आर्टिकल में से दुकानदार 1 आर्टिकल क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, फ्री। तो कितना डिस्काउंट हुआ, ये डिस्काउंट हुआ 1/4। 1/4 यानी कि 25% डिस्काउंट। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या है ना। तो प्यारे मेरे भाई, कभी भी इस तरह का सवाल आएगा, आपको डिस्काउंट % निकालना है। नीचे क्या रखना है आपको, हमेशा टोटल आर्टिकल की, दुकानदार ने टोटल आर्टिकल कितने दिए। ऊपर क्या रखना है, टोटल में से फ्री कितने, और % में गुणा 100%। ठीक है ना बच्चे, कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। चलिए, इतनी सी बात है। सवाल करेंगे। सवाल नंबर है पहला, SSC MTS 2024 के पेपर का पहला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों ऐसा। ए ट्रेडर सेल्स 25 किलो ऑफ राइस एट 1400 रुपए। एक कस्टमर आस्क फॉर 15% डिस्काउंट। एक व्यापारी 25 किलो चावल 1400 रुपए में बेचता है। एक कस्टमर आस्क फॉर 15% डिस्काउंट। बेचारा कस्टमर कहता है, अरे दुकानदार जी 15% डिस्काउंट दे दीजिए। शॉपकीपर एग्रीज टू इट। शॉपकीपर इस बात के लिए राजी हो जाता है, बट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम ही गिव्स 10% लेस राइस। लेकिन
वो 1 किलोग्राम चावल के बदले 10% चावल कस्टमर को कम देता है। तो पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट, कस्टमर को मिलने वाली इफेक्टिव छूट परसेंटेज क्या है। क्या आपको ये सवाल समझ आया है कि सवाल ने क्या कहा? देखो बच्चों ध्यान से सुनेगा, इस पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है वो कि आपको केवल यहां से क्या निकालना है, परसेंटेज। सब बच्चे सुनेगा। एक कस्टमर दुकान में गया चावल खरीदने। कस्टमर कहता है दुकानदार देवता 15% छूट दे तो। दुकानदार ने कहा तथास्तु, ले छूट 15%। लेकिन दुकानदार क्या करता है, अगर कस्टमर 1 किलो चावल मांगता है तो 1 किलो देता ही नहीं है दुकानदार, 10% चावल कम देता है। तो बताओ फिर कस्टमर को नेट छूट कितनी मिली, इफेक्टिव डिस्काउंट कितने परसेंट मिला। मान लो जैसे प्यारे बच्चों 1 किलो चावल का क्या मतलब होता है, 1000 ग्राम, है ना। मान लो जैसे 1000 ग्राम चावल है ना। दुकानदार मान लीजिए 1 किलोग्राम चावल बेचता है। ये मान लेते हैं कि 1 ग्राम चावल की कीमत 1 रुपए। कितने रुपए प्यारे बच्चों, 1 रुपए, ठीक है ना। माना 1 ग्राम राइस की कीमत कितनी है प्यारे स्टूडेंट्स, 1 रुपए। तो 1 किलोग्राम का क्या मतलब होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम चावल की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए। कितनी होगी बच्चों, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए चावल की कीमत है। कस्टमर कितना डिस्काउंट मांगता है, 15%, है ना। तो कस्टमर को ये 1000 रुपए का चावल कितने में मिलना चाहिए, 1000 रुपए को 15% कम करोगे तो 1000 का 15% 150 होता है। 1000 को 150 कम करोगे यानी कि 850 रुपए में। तो दुकानदार को चावल मिलना चाहिए प्यारे बच्चों ये 1 किलो 850 रुपए का, है ना बच्चे। कोई दिक्कत। मैंने मान लिया कि 1 ग्राम चावल की कीमत 1 रुपए, तो 1000 ग्राम चावल की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपए। लेकिन दुकानदार जो है वो कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे रहा है, 15%। तो 1000 ग्राम चावल कितने का बेचेगा, 850 रुपए में। लेकिन दुकानदार 1000 ग्राम चावल देता ही नहीं है कस्टमर को। दुकानदार तो 1 किलो में 10% चावल कम देता है। यानी कि दुकानदार कह रहा है लो जी बाबी, ये जो लो बाबूजी 1 किलो चावल, लेकिन वो 1 किलो 1000 ग्राम चावल है ही नहीं, वो क्या 10% कम है। 1000 ग्राम से 10% कम क्या होता है, 1000 ग्राम से 10% कम क्या होता है, 900 ग्राम। 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम कम करेंगे यानी कि 900 ग्राम। 900 ग्राम चावल यानी कि कितने रुपए का, 900 रुपए का, है कि नहीं बच्चों। यानी कि दुकानदार अल्टीमेटली 900 रुपए का चावल देता है, कितने रुपए में, 850 रुपए में, है कि नहीं। हुआ क्या प्यारे बच्चों, दुकानदार ने कुल 900 रुपए का चावल दिया कस्टमर को, कितने रुपए में, 850 रुपए में। यानी कि दुकानदार ने कुल डिस्काउंट दिया कितना प्यारे बच्चों, मात्र 50 रुपए का। इफेक्टिव डिस्काउंट तो 50 ही पड़ा, कितने रुपए के सामान पर, 900 रुपए के सामान पर, जो कि कितना होता है 1/18, और परसेंटेज में कितना गुणा 100%। तो 18 पंजे 90 है भैया, ये कितना आ जाएगा बच्चों, काफी करीब ऑप्शन है। तो 18 पंजे 90, उसके बाद 10 0 18 5.555% के करीब आएगा, अप्रोक्स 5.5% के करीब। कौन सा ऑप्शन है, ये सी 5.6। आई बात समझ में, सबको मेरी बात समझ में आई भाई। ठीक है ना। तो यहां दुकानदार ने गेम चल दिया। 1000 ग्राम चावल मान लिया 1000 रुपए का है, तो कस्टमर को कितना बेचा है, 850 रुपए में, 15% डिस्काउंट। लेकिन 1000 ग्राम चावल दिया ही नहीं दुकानदार ने। दुकानदार ने कितना चावल दिया, मात्र 900 ग्राम। 900 ग्राम यानी कि 900 रुपए। 900 रुपए का चावल 850 में बेच दिया, तो डिस्काउंट कुल 50 रुपए का दिया गया है 900 पर। यह इफेक्टिव डिस्काउंट हुआ। मुझे लगता है समझ में आया होगा। एक ही सवाल काफी है, आगे चलते हैं। अगला टाइप है ना, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसी पर हम सवाल करेंगे। करो। सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का सवाल है। बाबूजी क्या बात कर रहे हो, मेंस में इतने लल्लू सवाल आते हैं। मुरलीधर द ओनर ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर
ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम बाय 5 वाटर बोतल गेट 1 फ्री टू हिज कस्टमर, व्हाट द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड बाय मुरलीधर। मुरलीधर द्वारा दिया गया इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है बताइए। मुरलीधर जो कि एक स्टोर का मालिक है, क्या ऑफर देता है? बाय 5 वाटर बोतल गेट 1 फ्री। 5 पानी की बोतल खरीदो 1 फ्री पाओ। बताओ ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? 5 बोतल खरीदो 1 फ्री पाओ, यानी कि मुरलीधर टोटल कितनी बोतल देगा पानी की? 6। 5 + 1 6। 6 बोतल में से 5 बोतल का पैसा लेगा मुरलीधर, फ्री कितनी देगा? 1। तो कितना डिस्काउंट हुआ? 1/6। और 1/6 का मतलब 16.66%। बताइए जी, ये सवाल मेंस में आ रहा है बच्चों, क्या ही दुर्दशा हो गई है। तीसरा सवाल, एक सेलर 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने फ्री देता है, तो बताइए कस्टमर को कितने % का डिस्काउंट मिलता है ना? ध्यान रखिएगा, सेलर क्या ऑफर दे रहा है? 14 खिलौने खरीदो 4 फ्री ले जाओ। तो सेलर ने टोटल कितने खिलौने दिए? 14 + 4 18। टोटल 18 खिलौने दिए जिसमें से 4 फ्री हैं। तो कितना डिस्काउंट हुआ प्यारे बच्चों? ये 2/9। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2/9। 2/9 क्या होता है? 1/9 11:1/9%। 2/9 22 सही 2/9%। आगे नम्रा कोमल, वेरी गुड। ये बताइए सवाल नंबर 4 आरआरबी ग्रुप डी 2025 का बनाइए। डीमार्ट इज ऑफरिंग बाय 30 गेट 11 फ्री ऑन ग्रोसरी आइटम्स, व्हाट द नेट % डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड बाय डीमार्ट? अप्रोक्स में बताना है। डीमार्ट 30 खरीदें और 11 फ्री पाएं, ऐसा ऑफर चला रहा है। बताओ कितना % डिस्काउंट है? ऑप्शन देखो, ऑप्शंस बहुत नजदीक है। नजदीक है ना भाई? है, दिमाग लगाइए। डीमार्ट 30 वस्तु खरीदो 11 फ्री आओ, यानी कि डीमार्ट वाले टोटल कितनी वस्तु देंगे? 30 + 11 41। 41 वस्तु देंगे जिसमें से 30 का पैसा देना होगा, फ्री कितनी है? 11। टोटल 41 वस्तुओं में से 11 फ्री हैं। तो डिस्काउंट कितना है? परसेंटेज में गुणा 100%। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो अप्रोक्स में ही आएगा बच्चों। 41 दूनी 82। 82 के बाद कितना बचेगा? 18 10 28 280। तो 41 से कितनी बार जाएगा फ्री है? 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 ही बार जा पाएगा, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, 26.83% डिस्काउंट। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 5। ये भी समझिए प्यारे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना। ड्यूरिंग फेस्टिवल ए बैनर ऑन ए शॉप डिस्प्लेस पे फॉर 8 एंड गेट 11, द डिस्काउंट % ऑफर्ड। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, सेम वही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है ना। त्योहार के दौरान किसी दुकान पे एक डिस्प्ले लगी हुई है, डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है? पे फॉर 8 एंड गेट 11, यानी कि 8 वस्तु का पेमेंट करो और घर को 11 वस्तु ले जाओ। 8 के लिए भुगतान करें और 11 पाएं, यानी कि दुकानदार ये स्कीम चला रहा है कि भाई साहब मेरी दुकान में आओ, 8 टॉफी आप खरीदोगे तो मैं आपको 11 दूंगा, यानी कि एक्स्ट्रा 3 टॉफी आपको फ्री दूंगा। तो कितना डिस्काउंट है आप बताओ? क्या ऑफर चल रहा है कि 8 के लिए पेमेंट करो, घर को टोटल 11 आर्टिकल ले जाओ। तो दुकानदार टोटल कितने आर्टिकल देता है? 11। दुकानदार कस्टमर को टोटल 11 वस्तु देता है, जिसमें से 8 वस्तु का ही पैसा लेता है। 11 में से 8 वस्तु का ही पैसा लेता है, यानी कि 3 क्या दिए हैं? फ्री। तो कितना डिस्काउंट हुआ प्यारे बच्चों? 3/11। याद रहेगा 3/11 है। 1/11 हो गया प्यारे बच्चों 9.09%। 3/11 क्या आ गया? 3 गुना 27.27%। ठीक है बच्चे, अर्थमेटिक के नोट्स लॉन्च कर दो सर 2026 के एडवांस जैसे। धीरे धीरे काम होता है बेटा, धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, और आपको नोट्स की जरूरत क्या है? हमारे नोट्स तो उन बच्चों को जरूरत है ना प्यारे भाई, जो बैच में नहीं पढ़ पा रहे,
या जो वर्किंग है, वर्किंग बच्चों के लिए नोट्स होते हैं। आपके पास बैच, आपको नोट्स की जरूरत नहीं, क्या है बच्चे? समझ में आया ना भाई? आइए ये बताएंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 6 बनाओ। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब सवाल है। ग्राहकों को 37.5% डिस्काउंट देने के लिए 15 आर्टिकल पर कितने आर्टिकल फ्री देने चाहिए? हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी गिवन फ्री ऑन 15 आर्टिकल्स टू प्रोवाइड 37.5% डिस्काउंट टू कस्टमर? अगर कोई दुकानदार अपने कस्टमर को 37.5% डिस्काउंट देना चाहता है तो रुपए में तो देता नहीं है, वो पूछ रहा है कि 15 आर्टिकल पर मैं कितने आर्टिकल फ्री दे दूं जिससे मेरे कस्टमर देवता को 37.5% डिस्काउंट मिल जाए। 37.5% डिस्काउंट का मतलब है फ्रैक्शन में 3/8, 3/8 डिस्काउंट। 37.5% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू है 12.5%, 1/8, 37.5%, 3/8। गलती मत करना, ये तभी होगा जब दुकानदार कस्टमर को टोटल 8 आर्टिकल देगा और 8 आर्टिकल में से कितने फ्री होंगे प्यारे बच्चों? 3, यही है ना? ये तभी होगा जब दुकानदार कस्टमर को टोटल 8 आर्टिकल देगा, 8 में से 3 फ्री होंगे। यानी कि दुकानदार कस्टमर से पैसा कितने का लेगा? केवल 5 आर्टिकल का, है ना? 37.5% डिस्काउंट का मतलब है 3/8, टोटल 8 आर्टिकल देगा जिसमें से 3 फ्री होंगे, तो 5 आर्टिकल का कस्टमर से पैसा लेगा। और कितने आर्टिकल का पैसा लेना है? 15 आर्टिकल्स की खरीद पर। तो 5 की वैल्यू है 15 आर्टिकल्स, समझ रहे? यानी कि 3 गुना। कितने गुना प्यारे बच्चों? 3 गुना। तो कितनी वस्तु फ्री दी जानी चाहिए? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी क्या आ गई प्यारे बच्चों? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 गुना, यानी कि 9। 9 है सवाल का आंसर, टी 9। आई ना बात समझ में? है ना गजब सवाल? रेयरली आता, देखो पेपर में आता ज्यादातर यही सवाल है ना, ये वाला ही क्वेश्चन। पर देखो मैं हर तरीके से आपको तैयार कर रहा हूं, है ना? सबसे पहले तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही समझा, सबसे इजी एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरू किया। भाई कैसे कैसे एग्जामिनर आपको लैंग्वेज में घुमा सकता है हम वो भी बता रहे हैं, है ना? उल्टा भी सवाल आपको करना सिखा रहे हैं। ये बताइए सवाल नंबर 7। फिक्स टाइप के सवाल में बड़े मन से पढ़ाता हूं, है ना? क्योंकि मिसलेनियस तो टीचर से ज्यादा बच्चे की मेहनत है। मैं कितना भी सिखाता रहूं, अगर आपकी बुद्धि विकसित नहीं है कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिक्स टाइप के सवाल में बहुत मन से पढ़ाता हूं, क्योंकि ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है प्रैक्टिस कर करके, है ना बच्चों? A store offers a buy 2 get 1 free scheme on the sale of shirts. एक स्टोर एक स्कीम चला रहा है कि 2 शर्ट खरीदो और 1 फ्री ले जाओ, है ना बच्चे? ईच शर्ट इज प्राइस्ड एट 1600 रुपए। हर शर्ट का प्राइस कितना है प्यारे बच्चों? 1600 रुपए। एडिशनली द स्टोर गिव्स ए 10% कैश डिस्काउंट ऑन द टोटल बिल अमाउंट। है बच्चे, ये जो स्टोर है ये कुल बिल के अमाउंट पे 10% की कैश छूट भी देता है ना बच्चे? सवाल है, अगर तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है, हाउ मच विल शी एक्चुअली पे आफ्टर द डिस्काउंट? तो डिस्काउंट के बाद उसे एक्चुअली कितनी राशि का पेमेंट करना पड़ेगा? अगर तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है तो आफ्टर डिस्काउंट उसे एक्चुअली कितना पे करना पड़ेगा? समझे ना बात? ध्यान से सुनेगा। तमन्ना शर्ट खरीदने के स्टोर में गई, हर शर्ट की कीमत कितनी है? 1600 रुपए। कितनी है? 1600 रुपए। ठीक है बच्चों? तमन्ना बेचारी 6 शर्ट खरीदना चाहती है, लेकिन उसका नसीब है कि ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? 2 खरीदो और 1 फ्री पाओ, यही है ना? 2 शर्ट खरीदो और 1 फ्री पाओ। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, दुकानदार टोटल 3 जो है शर्ट देगा टोटल, जिसमें से 1 फ्री रहेगी, है ना? है कि नहीं सचिन? इसका मतलब है कि दुकानदार टोटल 3 शर्ट देगा जिसमें से 1 फ्री रहेगी, ये ना? यही तो दे रहा है। 2 का पैसा दो और 1 फ्री ले जाओ, यानी कि दुकानदार टोटल 3 शर्ट देगा, पैसा किसका लेगा? केवल 2 का।
तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती, आप बताओ अगर तमन्ना टोटल 3 की वैल्यू 6 शर्ट खरीदना चाहती है तो तमन्ना को 6 शर्ट में से 2 शर्ट तो फ्री मिल जाएंगे कि नहीं? बोलो, अगर तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है, ऑफर ऐसा चल रहा है कि 6 शर्ट में से 2 शर्ट तमन्ना को फ्री मिल जाएंगी, यानी कि तमन्ना को केवल पैसा कितनी शर्ट का पे करना है? 4 शर्ट का, है कि नहीं बच्चे? अगर एक शर्ट की कीमत 1600 रुपए है तो 6 शर्ट खरीदने के लिए तमन्ना को केवल 4 शर्ट का पैसा देना है, जो कितना होता है प्यारे बच्चों? 6400 रुपए। तो तमन्ना को 6400 रुपए ही देना पड़ेगा, 4 शर्ट की कीमत ही अदा करनी होगी कि 2 शर्ट तमन्ना को फ्री मिल जाएंगी, 6 शर्ट टोटल मिल जाएंगी। तो 6400 रुपए तमन्ना को देना पड़ेगा, यह भी पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। इस 6400 रुपए पे तमन्ना को 10% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। भाई तमन्ना भाटिया है, वो आदमी फ्री में देने को तैयार है। 6400 का 10% क्या है? 640। तो 6400 पे 640 का डिस्काउंट और मिलेगा तमन्ना को। तमन्ना कितना पेमेंट करेगी? 6400 में से 640 घटाएंगे 5760 रुपए। तो यह आंसर आ गया 5760 रुपीस। बताओ किसी को कोई समस्या? सबको बात क्लियर है ना? बड़ा आसान था ना? आगे चलते ही बताएंगे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 8 करो। A trader offers one kitchen set free with each kitchen set purchase at the mark price। देख पा रहे हैं? एक व्यापारी एमआरपी पर खरीदे गए हर किचन सेट के साथ एक फ्री देता है, यानी कि यह बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक फ्री। फिर भी जो है 20% का प्रॉफिट कमाता है। कितना प्रॉफिट कमाता है? फिर भी 20% का। तो सवाल है, व्यापारी ने रसोई सेट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया है? यानी कि किचन सेट का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? ये ना सवाल, बताइए करो। बताइए बच्चे, क्या आंसर है इस सवाल का? एक व्यापारी एमआरपी पे जो भी आप खरीदोगे हर एक किचन सेट पर एक फ्री देगा, ठीक है बच्चों। फिर भी जो है ये 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है? ठीक है, बताओ। लॉजिकल सवाल है बेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। बताओ। देखो, एक व्यापारी एमआरपी पे एक रसोई सेट के साथ एक मुफ्त देगा, ठीक है बच्चे। यानी कि ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कि एक किचन सेट का मार्क प्राइस कितना है? 1 रुपए। कितना है? मान लीजिए 1 रुपए। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे तो व्यापारी आपको 1 रुपए का सामान फ्री देगा, यानी कि टोटल कितने का सामान देगा? 2 रुपए का। टोटल कितने का सामान देगा बच्चों? 2 रुपए का। टोटल व्यापारी आपको 2 रुपए का सामान देगा, एमआरपी 2 रुपए। प्रॉफिट कितना होगा? 20%, है ना? 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। प्रॉफिट होता है 20%। 20% यानी कि 1/5। ये ना बात, कोई दिक्कत आई ना बात समझ में? 1/5 का क्या मतलब है? 1/5 का मतलब है कि अल्टीमेटली कि 5 रुपए के एमआरपी का सामान बिका कितने में है? 6 में। 20% प्रॉफिट का मतलब तो यही है ना कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, अगर सीपी 5 है, तो 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान बिका कितने में है? 6 में। 6 रुपए में आपने सामान बेचा है, जबकि आपने बाई 1 गेट 1 फ्री किया है
है ना बच्चों। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है फिर, 1/2। डिस्काउंट कितना दिया है, 1/2 डिस्काउंट दिया है। तो अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो मुझे बताइए फिर मार्क प्राइस कितना होगा प्यारे बच्चों, 12। 12 नहीं होगा, मतलब मार्क प्राइस कितना होगा। अगर एमआरपी 12 होगा प्यारे बच्चे, आप बाय 1 गेट 1 फ्री करोगे तो कितने में बेच दोगे, आधे में बेच दोगे, 6 में, है कि नहीं। यानी कि कॉस्ट प्राइस से 5 तो एमआरपी कितना है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा हुआ, कोई दिक्कत। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा हुआ, 7/5। 1/5 20% और 7/5 140%। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं सर। डिस्काउंट के बाद हम करेंगे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, ठीक है बच्चों। चलिए ये करेंगे। सवाल नंबर 9 बताइए। लास्ट सवाल आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी, ठीक है बच्चे। बताइए, ए सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप्ड 800 लाइसेंस फॉर ए न्यू एप्लीकेशन एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ, कितना है प्यारे बच्चों ये, 40 लाख है ना, 40 लाख रुपए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाई, उस एप्लीकेशन के 800 लाइसेंस बनाए हैं, डेवलप किए हैं, कितने कॉस्ट में, 4 लाख के कॉस्ट में, 800 लाइसेंस। दे प्रोवाइड 50 लाइसेंस फ्री टू देयर टॉप बीटा टेस्टर्स। वो अपने टॉप जो है बीटा टेस्टर्स को 50 लाइसेंस फ्री देते हैं, ठीक है बच्चे। 800 बनाए थे, 800 में से 50 लाइसेंस फ्री दिए। फॉर द रिमेनिंग लाइसेंस दे ऑफर्ड ए 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 6000 पर लाइसेंस। अब 800 में से 50 तो फ्री दे दिए अपने टॉप टेस्टर्स को, बाकी के जो लाइसेंस है उन पे 15% डिस्काउंट देते हैं, है भाई। पर लाइसेंस कितने का बेच रहे हैं, 6000 रुपए पर लाइसेंस। कितने का बेचती है कंपनी, 6000 रुपए। एडिशनली दे गिव 1 लाइसेंस फ्री फॉर एवरी 9 लाइसेंस बॉट। ये भी बताया गया है, इसके अतिरिक्त हर 9 लाइसेंस पर 1 लाइसेंस फ्री दिया गया, हर 9 लाइसेंस पर 1 लाइसेंस फ्री दिया गया है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे यस सर। बोला अगर सभी 800 लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो कंपनी का गेन या लॉस परसेंटेज क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है बच्चों। बताइए। चलो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने 40 लाख रुपए खर्च करके एक एप्लीकेशन के 800 लाइसेंस डेवलप करे, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 लाख। ये आ गया 40 लाख। कोई दिक्कत, हमें बस ये पता लगाना है कि उसने ये लाइसेंस बेचे कितने के। 800 लाइसेंस में से 50 लाइसेंस तो फ्री दिए, यानी कि कंपनी ने बेचे कितने, मात्र 750 लाइसेंस ये बेचे ना, है कि नहीं सचिन। लेकिन 750 लाइसेंस भी पूरे नहीं बेचे। 750 लाइसेंस के बाद जो है हर खरीदे गए 9 लाइसेंस पर 1 लाइसेंस क्या दिया जा रहा है, फ्री, है बच्चों। देखो 800 जो है उसने लाइसेंस बनाए एक एप्लीकेशन के, 800 में से 50 अपने टॉप कस्टमर को फ्री दे दिए, बचे कितने, 750, इनको बेचना है। हर एक लाइसेंस को कितने का बेच रहे हैं, 6000 रुपए का। लेकिन इन 750 में हर 9 लाइसेंस पर 1 लाइसेंस क्या दिया जा रहा है, फ्री। यानी कि टोटल कंपनी 9 + 1 10 लाइसेंस अगर देगी तो 10 में से 1 क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो कंपनी 1/10 डिस्काउंट दे रही है ना। यानी कि इन 750 में से कंपनी बेचेगी कितनी, केवल 9/10 ही बेचेगी ना। 750 का 1/10 कंपनी यानी कि 10% अगर फ्री देगी तो बेचेगी कितनी, 750 का 9/10, इतने लाइसेंस बेचेगी कि नहीं। कोई दिक्कत भाई, हर 9 लाइसेंस पर 1 लाइसेंस फ्री दिया जाएगा, यानी कि कितना टोटल, 1/10। 1/10 डिस्काउंट दिया जाएगा तो बेचेगा कितना, 9/10 लाइसेंस ही बेचेगी कंपनी। कंपनी 9/10 750 का 9/10 लाइसेंस बेचेगी। हर एक लाइसेंस कितना, 6000 रुपए का। तो ये लाइसेंस कितने के बिकेंगे, गुणा 6000। लेकिन इतने में भी नहीं, कंपनी इस कीमत पर 15% का डिस्काउंट भी तो दे रही है।
100% पे अगर 15% का डिस्काउंट दे रही तो कंपनी लाइसेंस बेचेगी कितने में? 85%, यानी कि पॉइंट, यानी कि कंपनी 40 लाख रुपए का सामान इतने में बेच रही है। यही हो गया ना बच्चों सवाल इससे मट के। तो कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया, क्या ले लेंगे? रेशियो ले लो बच्चों, ये आ गया है ना। तो ध्यान रखिएगा 800 लाइसेंस बनाए थे, 800 में से 50 फ्री दे दिए, बचे 750। 750 में से हर एक को बेचा जा रहा है 6-6 हजार रुपए का, डिस्काउंट दिया जा रहा है 15%। लेकिन 750 में से 9 लाइसेंस पर तो एक फ्री है, हर 9 लाइसेंस पर, यानी कि 1/10। 750 में से 1/10 फ्री है, तो बेचे कितने? 750 का 9/10। तो 40 लाख का सामान इतने में बेचा, कितना लाभ हानि हुआ, क्या ले लेंगे बच्चों? रेशियो। दशमलव हटाओ, यहां 2 जीरो कट गया, ये 10 से 60 भी कट गया 6 बार। ये बच्चे बताइए, 250 चौका 1000, 250 तिया 750। ये बच्चों बात, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगर 5 से काट लें 4000 को तो 5 से कितनी बार जाएगा? 800 बार। और 5 से 85 चला गया कितनी बार? 17 बार। मुझे नहीं लगता और कुछ कटेगा यहां से, है ना। तो क्या हुआ, ये हुआ प्यारे बच्चों 800 दूनी 1600। रेशियो ये कितना आ गया? 3 नाम 27 ते 81 है ना, 3 गुणा 9 गुणा 3 है ना ये, है तो ये कितना आ गया? 81 गुणा 17। 81 गुणा 17 कितना आ गया? 17 136, 1360। 1360 और 17 13 यानी कि कंपनी को तो घाटा हो गया भाई मेरे। 1600 का सामान अगर 1377 में बिक रहा है, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। क्या हुआ प्यारे बच्चों? लॉस। और लॉस वाला तो एक ही ऑप्शन है, सी, खत्म। कम में बिक गया ना सामान, लॉस हुआ। 1600 का सामान 1377 में बिका। तो कितना गजब की लैंग्वेज लिखी हुई है। जब तक आप इस लेवल के सवाल नहीं करेंगे, आप कैसे मान लोगे कि आपकी जो है तैयारी ठीक चल रही है? मस्त है ना। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के मैंने आपको बेसिक सवाल भी कराए, ये रहे, और ये रहा बेस्ट लेवल क्वेश्चन। ये टाइप खत्म होता है, ठीक है। इसके आगे के सवाल और कॉन्सेप्ट करेंगे हम कल। प्लीज सर बताइए, सीएचएसएल का फॉर्म डेट और एग्जाम डेट अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ये मान के चले कि 3 महीने से पहले तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी अगले 3 महीने, ठीक है बच्चों। चलिए कल करते हैं, बाय।